जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ कामाख्या की कहानी। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या असम में गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर रहस्यमय से भरा हुआ है। जून में 3 दिन इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि देवी रसवला रहती है। संभवतः यह है ऐसा पहला मंदिर होगा। 3 दिन के बाद अंबुबाची मेला लगता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में खून से लाल वस्त्र अंबुबाची मिलता है। असम में नीलाचल की पहाड़ियों पर देवी कामाख्या का वास है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। आम लोगों में कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र की साधना के लिए प्रसिद्ध है। देश और दुनिया भर के साधक कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर लगने वाला अंबुबाची मेला विशेष है। यह साल में केवल एक बार लगता है, वह भी तब जब मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद होते हैं। उस समय देवी कामाख्या रसवला रहती है। यह मंदिर काफी रहस्यमय ही है। इसके गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। भक्तों को प्रसाद में खून से लाल हुआ वस्त्र अंबुबाची मिलता है। जो इसे पाता है वह स्वयं को धन्य समझता है। इस साल यह अंबुबाची मेला 22 जून से शुरू होगा और 25 जून तक चलेगा। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब शोक में देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने चक्र से उनके शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया था, जो धरती पर 52 अलग अलग जगहों पर गिरे थे। देवी सती की योनि इसी स्थान पर गिरा, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। तब से यहाँ पर देवी कामाख्या की पूजा होने लगी। इस तरह देवी कामाख्या की उत्पत्ति हुई। देवी कामाख्या को सृजन और इच्छा की देवी भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर की 4 बड़े रहस्य। गर्भगृह में नहीं कोई मूर्ति। आपको जानकर हैरानी होगी कि कामाख्या मंदिर के गर्भ में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। वहां पर एक चट्टान है जिसमें दरार से जलधारा बहती रहती है। इसे योनि कुंड कहा जाता है। गर्भगृह बहुत ही छोटा और गहरा है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंधेरी गुफा में जाना होता है। भक्त उस प्राकृतिक चट्टान और बहते जल को स्पर्श करके देवी कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल में 3 देवी रहती है रसवला। कामाख्या मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देवी कामाख्या साल में 3 बार रसवला होती है, यानी मासिक धर्म से गुजरती है। यह हर साल जून में होता है। इस वजह 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। संभवतः यह एकमात्र ऐसा देवी मंदिर है जहां पर यह घटना होती है। मान्यता के अनुसार इस समय धरती सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हो जाता है लाल। लोगों की मान्यताएं हैं कि जब देवी कामाख्या रसवला हो रहती है तो उन 3 दिनों में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। इस चमत्कार से भक्त आश्चर्यचकित होते हैं। इन 3 दिनों में अंबुबाची मेला लगता है। 3 दिनों के बाद फिर से पूजा पाठ होता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं।
खून से लाल हो जाता है सफेद कपड़ा, प्रसाद में मिलता है अम्बुबाची वस्त्र। देवी जब रसवला होती है तो गर्भगृह की योनि कुंड के पास सफेद रंग के सूती कपड़े बिछा देते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वह कपड़े देवी के खून से लाल हो जाते हैं। उसे अम्बुबाची वस्त्र या अंगोदक वस्त्र कहते हैं। उसे प्रसाद स्वरूप भक्तों को दे दिया जाता है। आपको बता दूं, अगर माँ कामाख्या देवी की आप कथा सुनते हैं तो आप पर माँ कामाख्या देवी की कृपा जरूर बनती है। साथ ही आपको मैं ये बता दूं, माँ कामाख्या की पुरानी कथाएं कुछ बहुत है जो माँ कामाख्या से जुड़ी है, और माँ कामाख्या का इतिहास भी है कि माँ कामाख्या की कृपा से हमें भी सब कुछ मिलता है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें संसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासी धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती है। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों की बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारी शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए ही महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रसवला होती है। मंदिर से जुड़ी और भी बहुत कुछ रहस्यमयी बातें हैं। आज मैंने आपको सिर्फ यही बताया है। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं या पाठ करते हैं तो आपको माँ माँ से कृपा करनी है। अपनी कोई भी जिसकी आप देवी देवता की पूजा करें, जो भी आपके कोई इष्ट देवी देवी या देवता है जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, तो आप उसके मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके हर कार्य सफल होते चले जाएंगे। अगर आपका कर्म ही गलत है तो आपका कोई भी कार्य नहीं पूर्ण होगा। साथ ही आपकी कोई भी मनवांछित इच्छा है तो वह भी पूर्ण नहीं होगी। ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ भी काम करते हो, श्रद्धा भक्ति भाव से जरूर करिएगा और कर्म के साथ जरूर करिएगा। जितना आपका कर्म अच्छा होगा उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको ये बता दूं, किसी को भी गाली गलौज ना दें, ये हमारा कर्म है। और गलत कर्म हमारे ये होते हैं, किसी की मार पिटाई करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को निंदा करना, किसी के प्रति मत भेदभाव रखना और किसी की मार पिटाई करना, ये हमारा है गलत कर्म। अगर हमें अच्छा कर्म करना है तो ये सब चीज़ हमें छोड़नी होगी, तो ये हमारा अच्छा कर्म कहलाएगा। ये सब चीज़ छोड़ देनी है। किसी के प्रति निंदा ना करना, किसी को गाली गलौज ना देना,
ना किसी के प्रति मत भेदभाव रखना, ना किसी की मार-पिटाई करना, अपना मन साफ सुथरा रखना और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा-पाठ करना। यही हमारा कर्म है और अगर आप इस कर्म से आप चलेंगे तो आपकी पूजा-पाठ भी ज़रूर लगेगी और भगवान भी आपकी ज़रूर सुनेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की, हर हर महादेव।